वेलकम बैक। और हम ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं खित्ते की जो सूरत हाल है उसके हवाले से, और समा का पैनल हमारे साथ मौजूद है। जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है, राशिद वली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद साहब, आपकी जानी बढ़ेंगे, डिस्कशन को हम वहीं से आगे बढ़ाते हैं कि मामला अब जिस तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आज हम क्या फोर्सी कर रहे हैं कि आज क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जब ट्रुथ पर उन्होंने पैगाम जारी किया, उन्होंने कहा कि जुमे के लिए वो पुरुमीद हैं, जुमे को एक चलें, हम ये कह सकते हैं कि पहला ब्रेक थ्रू आया, आइस मेल्ट हुई है और वहाँ पर एक वफ्द है वो पाकिस्तान पहुँच रहा है। तो आज कुछ आइस मेल्ट हो सकती है, कोई बर्फ़ पिघल सकती है? डेफिनेटली पिघल रही है, क्योंकि अगर ईरानी वक्त उसकी मंशा ना होती तो वो यहाँ ना आते, और ये पहला अच्छा एक इंडिकेटर है। मगर इट ऑल डिपेंड्स कि अभी उनमें उनके व्यू पॉइंट्स में कितनी कांग्रुएंस हुई है, क्योंकि जब तक वो जाहिर नहीं होगा और उसकी जो सिग्नलिंग नहीं होगी, पसे पुर्दा जो कोशिशें हो रही हैं अनथक सही है। कता कलामी के माज़े की बड़ी खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान का बाज़ाब्ता ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान किया है कि वो दौरा पाकिस्तान कर रहे हैं, बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया गया है, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। समा ने अपने नाज़रीन को पहले भी अपडेट किया, अपने नाज़रीन को बताया कि ईरानी वफ़द जो है वो आज पाकिस्तान पहुँच रहा है, और अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा पाकिस्तान का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, इससे पहले ये तवक्को की जा रही थी कि ईरानी वफ़द की आमद मुतवक्के है, लेकिन अब बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी पेशरफ्त इसको कहा जा सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान का बाज़ाब्ता ऐलान अब सामने आ चुका है, यानी कि अब ये कन्फर्म है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सेकेंड राउंड मुज़ाकरात का लेकर इसको बड़ी खबर सामने आई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा पाकिस्तान का बाज़ाब्ता ऐलान किया है। दो तरफ़ा अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यह ऐलान करते हुए कहा है। तो ये कन्फर्म हो चुका है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आएंगे। उनकी जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि दो तरफ़ा अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत करने के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ। जुम्मे का आज दिन है और आज के लिए कहा जा रहा था कि ईरानी वफ़द पाकिस्तान आएगा, इसकी तवक्को की जा रही थी अब तक, लेकिन अब कंफर्मेशन हो चुकी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आएंगे, उनकी जानिब से ऐलान कर दिया गया है। दो तरफ़ा अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत करने के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा है। जी बिल्कुल, ज़माने से पहले अपने नाज़रीन को अपडेट किया था कि उनकी आमद मुतवक्के है। ज़िम्मेदाराना सहाफ़त ने की और उसके साथ साथ अपने नाज़रीन को बताया कि आज आमद मुतवक्के है, और अब इस बात की तस्दीक भी हो गई है, खबर सामने आ चुकी है। बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने, दौरा पाकिस्तान का दो तरफ़ा अमूर पर बात की जाएगी। इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरत के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा, मेरे दौरों का मकसद अपने शराकतदारों के साथ इलाक़ाई पेशरफ्त पर मुशावरत करना है। हमारे हमसाया ममालिक हमारी अव्वलीन तरजीह हैं, अब्बास अराग़ची की जानिब से ये कहा गया। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस तमाम तर सूरत हाल में अपना किरदार अदा किया और दोनों ममालिक को एक मेज़ पर लेकर आया, तो ऐसे में हमसाया ममालिक का भी अब्बास अराग़ची ने जिक्र किया कि हमारे हमसाया ममालिक हमारी अव्वलीन तरजीह हैं, और इसीलिए वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान उनकी जानिब से कर दिया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा दौरा पाकिस्तान करेंगे, इसका उनकी जानिब से ऐलान किया गया है। और इससे पहले भी सामान्य अपने नाज़रीन को अपडेट किया था कि आज उनकी आमद मुतवक्के है और मुख्तसर वक्त के साथ वो आ सकते हैं आज पाकिस्तान, ये अपने नाज़रीन को बताया था। और अब इस बात का जो ऐलान है ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कर दिया है, बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है अपने सोशल मीडिया के ज़रिए। उन्होंने बताया है कि आज वो पाकिस्तान आ रहे हैं और वो पाकिस्तान पहुँचेंगे, दो तरफ़ा अमूर पर बात की जाएगी, इलाके सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी, और इसीलिए पाकिस्तान जा रहा हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा, मेरे दौरे का मकसद अपने शराकतदारों के साथ इलाक़ाई पेशरफ्त पर मुशावरत करना है, और हमारे हमसाया ममालिक हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। अब्बास अराग़ची की जानिब से कहा गया, मस्कत और मॉस्को का भी दौरा करूंगा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ये कहा है। बात करेंगे, हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है और मंसूर जाफ़र साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। मंसूर जाफ़र साहब, एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट और अब्बास अराग़ची की जानिब से ये ऐलान कि वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, और आपको याद होगा कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भी उनसे राबता हुआ था, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी, उसके बाद एक बड़ा ब्रेक थ्रू कहा जा सकता है। जी, इसमें कोई शक नहीं जी, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है और ख़ासतौर पे बैक एंड पे बड़ी सबर आजमा डिप्लोमेसी, और उसमें बैक एंड फोर्थ मैसेजिंग वाशिंगटन के साथ, तेहरान के साथ, अब बिलाखिर जो है वो ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा के दौरे की सूरत में जो है वो कल्मिनेट हुई है। और ये मैं समझता हूँ एक अच्छी शुरुआत है, ख़ासतौर पे उस बड़े मुज़ाकरात, बड़ी बैठक के हवाले से इब्तदाई मालूमात या इब्तदाई चीज़ों को तय करने के लिए।
और ये एक बड़ी ही, मैं समझता हूँ, पाकिस्तान की एक मजीद सफारती कामयाबी है। और पाकिस्तान ने रोज़ अव्वल से ही इस कजिए को जो है एक कलेक्टिव एफर्ट के तौर पे देखा है। इसमें सोलो फ्लाइट कभी करने की कोशिश नहीं की। आज भी आपको इल्म में है कि आज ही जो हमारे नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा है, उन्होंने रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगे लारोफ है, उन्हें भी दावत दी है पाकिस्तान आने की। और अभी आपने खुद आपकी खबर में भी बताया गया है कि जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा है वो भी रूस का और ओमान का दौरा करने की शायद उनका इरादा है। तो ये पूरे का पूरा जो एक कलेक्टिव एफर्ट है, खासतौर पे उन स्टेक होल्डर्स की कि जो यकीनन खित्ते में एक देरपा अमन और हकीकी मानों में यहाँ इस्तेहकाम के हवाले से जो कोशिशें कर रहे हैं, उन तमाम की एफर्ट्स को यकजा करके जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है उनको तलाश करने के लिए मैं समझता हूँ ये दौरा एक बड़ा ही कलीदी किरदार अदा करेगा। और ख़ासतौर पे वो नुकात के जिस पर माजी में कुछ ऐसे इख्तलाफात रह गए थे जिनकी बिना पे ईरान जो है वो नहीं पहुंच पाया था या शिरकत नहीं कर पाया था, तो अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये भी शुनीद है कि तकरीबन 3 पेज का एक ड्राफ्ट प्रपोजल जो है, जो आने वाले दूसरे राउंड है मुज़ाकरात के, उसके हवाले से तैयार हो चुका है। लेकिन उस पर भी एतमाद, उस पर भी मुज़ाकरात इस हवाले से होंगे और ईरान के साथ साथ वाशिंगटन को ड्राफ्ट प्रपोजल से जो है आगाह किया जाएगा, ताकि जो दूसरे राउंड के हवाले से अमरीकी मौक़िफ़ है और ख़ासतौर पे उनके वफद की पाकिस्तान आमद के हवाले से माहौल साजगार बनाया जा सके। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर ईरान के लिए और अमेरिका के लिए ज़रूरी है, उम्मीद है कि इस मुज़ाकराती अमल के नतीजे में जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान मौजूदगी में कौम ये खुशखबरी भी सुन सकती है कि इस वक्त अबनाए हुर्मुज़ का जो एक लिहाज से बंदिश है वो ख़त्म कर दी गई है और अमेरिका ने भी साथ ही अपना जो मुहासरा है ईरानी पोर्ट्स का वो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। ये मैं समझता हूँ ऐसा एक एतमाद साजी का जेस्चर होगा जो मुज़ाकरात के लिए आइंदा जो अदवार हैं उसको हकीकी मानों में बहुत सपोर्ट भी फराहम करेगा। मंसूर साहब, यहाँ पर जो पाकिस्तान के दौरे के बाद ओमान और उसके बाद रूस जो जाना है, उस हवाले से बताइएगा वो क्या मकासद हो सकते हैं? ज़ाहिर है एजेंडा और गुफ्तगू तो यही है कि जो पूरा खिता है इस जंग की लपेट में आ सकता है, तो उससे बचना है और बचाना है पूरे खिते को भी। तो क्या आप समझ सकते हैं क्या एजेंडा हो सकता है, क्या अमूर हो सकते हैं जिन पर जाकर बात की जा सकती है? जी, यकीनन ओमान में आपके इल्म में है कि जो न्यूक्स के हवाले से जो लास्ट टाइम मुज़ाकरात हो रहे थे, बाद में वो जिनेवा मुंतकिल हो गए थे, तो उसमें यकीनन वो ओमान की मेज़बानी में ही हो रहे थे। और इस वक्त भी जो ईरान के जो न्यूक्स और ख़ासतौर पे उसमें जो अफज़ूदा यूरेनियम के डिस्पोजल की बातें हो रही हैं, उस बारे में जिन मुल्कों का नाम लिया जा रहा है कि वो मुतवक्किल तौर पे उस अफज़ूदा यूरेनियम को उसको उसके दर्जा को कम करने के लिए मतलब ताउन कर सकते हैं, उसमें पाकिस्तान का भी नाम लिया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने ये भारी पत्थर उठाने से एतराज़ किया। और अब मुझे ये लग रहा है कि रूस को शायद इसी हवाले से इन मुज़ाकरात के अमल में इसमें शामिल किया जा रहा है कि अगर उसको किसी तीसरे मुल्क के हवाले किया जाना है ताकि उसकी जो दर्जा को कम किया जा सके या उसको ज़ाया किया जा सके, तो वो शायद रूस पर ही एतमाद किया जाए और ईरान शायद उनके हवाले करने के लिए इस बारे में तैयार हो जाए। और इनका जो रूस को इन्वॉल्व करने का या रूस के वज़ीर ख़ारजा की दावत है पाकिस्तान को, वो इसी ज़िम्मन में शायद एक फैसिलिटेशन का रोल अदा करने के लिए है, ताकि अगर ईरान इस बात पर तैयार हो जाए कि वो अपना अफज़ूदा यूरेनियम किसी तीसरे मुल्क के हवाले कर दे, क्योंकि आपके इल्म में है कि इससे पूरे एटॉमिक प्रोग्राम में रूस की भी टेक्निकल मदद जो है वो ईरान के शामिल हाल रही थी। और जब ये अटैक किया गया था तो उस वक्त भी रूसी मुख्तलिफ जो एटॉमिक टेक्नीशियन जो साइंसदान है, जो माहिरीन है, वो वहाँ पे उन तनसीबात में मौजूद थे, लेकिन उन्हें बरवक्त वहाँ से एग्जिट कर लिया गया था। वो ईरानी अमरीकी हमले में निशाना बनने से बच गए थे। तो ये एक मुतवक्को सिनेरियो है। इसके अलावा यकीनन कोई दीगर एजेंडे के नुकात भी हो सकते हैं जो इस वक्त तक तो पब्लिक नहीं है। वही दीगर एजेंडे के नुकात क्या हो सकते हैं? सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं, मंसूर जाफर साहब, उनसे भी जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। सुमेरा, ये जो पाकिस्तान आमद है वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की, और उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि वो रूस जाएंगे, ओमान जाएंगे, मॉस्को जाएंगे, यानी कि ये जो चेन है जो वो विज़िट करने जा रहे हैं, और जिस तरह से ये बात भी कर रहे हैं मंसूर जाफर साहब कि जो अफज़ूदा यूरेनियम है किसी तीसरे मुल्क के हवाले मुंतकिल करने के हवाले से ये दौरा हो सकता है, तो क्या इत्तलात हैं आपके पास इन दौरों के हवाले से? देखिए, अभी इन दौरों के हवाले से सिर्फ और सिर्फ इतनी इत्तलात आई हैं जो कि शायद एक हसास मालूमात बन सकता है, एंड आई विल स्टे वेरी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग अबाउट इट। ओमान वो जगह है जहां इससे पहले ईरान के बहुत
देर तक मुज़ाकरात होते रहे और उसमें कई उतार चढ़ाव आए और उसके बाद वहीं पर मुज़ाकरात थे जब ईरान के ऊपर ये रीसेंट अटैक भी हुआ। तो इस हवाले से ओमान उन मुल्कों की लिस्ट से शायद निकल जाता है जो उस क्रेडिबल एक सर्कल के अंदर आते हों जहां पर वो अपने एनरिच यूरेनियम के स्टॉक पाइल्स हैंड ओवर करना चाहेंगे। पाकिस्तान शायद, मैंने जैसे पहले कहा, पाकिस्तान एक गारंटर के रोल में नहीं आना चाहता और ना ही पाकिस्तान इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार होगा। रूस की जहां तक बात है, हम सब जानते हैं अमेरिका और रूस के माबैन सिचुएशन बहुत मखदूश है। तो ये जितने भी ऑप्शंस अभी टेबल पर हैं, इनको हम किसी न किसी सिनेरियो के साथ, किसी न किसी थ्योरी के साथ जोड़ तो सकते हैं, मगर हकीकत में बहुत मुश्किल है। हकीकत में अमेरिका और ईरान की तमाम तर एक जो जियोलॉजिकल आइडियोलॉजी है उसको आपस में इतना इजीली एक लिंक देना बहुत मुश्किल है। जब प्रैक्टिकलिटी में आएंगे, और ख़ास तौर पे मैं आज के इस हवाले से भी बात कर दूं, अब्बास अराग़ची जो हैं उनको कुछ लोगों ने कई जगहों पर लिखा कि शायद वो टॉक्स के लिए आएंगे, उसके बाद अमेरिकन डेलीगेशन टॉक्स के लिए आएगा, फिर दोनों साथ बैठेंगे। नो, द थिंग्स आर डिफरेंट दिस टाइम। और उसके अंदर ये एक प्रिलिमिनरी मीटिंग हो सकती है जो कि ईरान और पाकिस्तान और उसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान की होगी, और इसका मकसद मतमा नज़र सिर्फ ये होगा कि ईरान जो है वो अपनी तमाम तर जितने भी ग्रीवेंसेस हैं, जितने भी उनके जहन में डिमांड्स हैं, लेट्स कॉल इट डिमांड्स, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर डिमांडिंग फॉर फ्यू थिंग्स बिफोर कमिंग टू राउंड 2.0। तो इस हवाले से ये तमाम तर प्रिलिमिनरी मीटिंग्स होंगी। और जहां तक यूरेनियम की बात है, मैं ये ज़रूर बताती चलूँ, उस पर तज्जिया करना आसान होगा मगर ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत मुश्किल नज़र आती हैं इस हवाले से। बिल्कुल ठीक है सुमेरा, बहुत शुक्रिया। नज़र रखिएगा इस सारी सूरत हाल के हवाले से, आपसे मालूमात हम हासिल करते रहेंगे। समा की ट्रांसमिशन जो कि आप लोगों ने मुलाहिजा की है, राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, मसूद जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।